होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अगर ये किसी नेता की लड़की होती, किसी धनाढ़ व्यक्ति की बिटिया होती या किसी सेलिब्रिटी की बेटी होती, क्या न्याय इस तरह से मिलता उसको? क्या पुलिस एक्टिव नहीं होती, प्रशासन एक्टिव नहीं होता, उसके परिवार वालों को शव नहीं दिया जाता क्या? आज एक ऐसा चैनल जिसका नाम आपसे भी जानते हैं, मैं लेना भी नहीं चाहता उसका नाम, उसका एंकर सीधे सीधे बकवास करता है, वो सीधा उंगली दिखाकर बात करता है मुख्यमंत्री को। पूछेंगे भी पुलिस वालों से भी। अभी तो हम यहाँ पर इस प्रक्रिया में बिजी हैं। मैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं SHO साहब, इनसे मिलकर जाऊँगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर, आप लोग आज धरने पर आए, आप शिवसेना से हैं और लगातार आपकी सरकार जो महाराष्ट्र में है, गठबंधन की सरकार, यूटी की सरकार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ज़बरदस्त आक्रमण किया जा रहा है उस सरकार पर, हमेशा हमले किए जा रहे हैं, कहीं चूका नहीं जा रहा। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में लगातार 3-4 घटनाएं एक ही प्रकार की घट चुकी हैं, हाथरस के बाद बलरामपुर और अब बुलंदशहर नई नई सूचनाएं आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावे करती है कि हमने वहाँ पर बहुत ही सुशासन ला दिया है या ला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ये सरकार आई थी उस समय। अभी पीछे भी इन्होंने जो 2017 का अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उनका मेन नारा ही यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आप केंद्र की सत्ता में आए और राज्य में भी आपकी सरकार है। आप दूसरी सरकारों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी सरकारों को गिराने का आप कार्य कर रहे हैं। एक सेलिब्रिटी का छज्जा टूट जाता है, यहाँ तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आप दावे करते हैं बड़े बड़े। आपने भारत की बेटी बना दिया उसको, सेलिब्रिटी को। उसने क्या योगदान दिया है समाज के लिए? और एक की पीड़िता को आप न्याय नहीं दे रहे। आप आधी रात को आप शव को जला देते हैं। प्रशासन वहाँ का निकम्मा हो चुका है। ये मांग है हमारी कि इसके बाद भी कोई ऐसा हत्याकांड, ऐसा रेप का केस ना हो, इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। इनको गोली मार देनी चाहिए चौराहे पर। ये जो जेल में फांसी देते हैं, इससे कोई तसल्ली नहीं होती है। रोड पर गोली मारनी चाहिए उनको, रोड पे फांसी देनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाएं, आगे से ऐसा हत्याकांड ना हो। ऐसे अपराधियों को मैं तो ये कहूँगा 1-2 महीने के अंदर। नहीं, आपने एक शब्द किया कि रोड पर गोली मार देनी चाहिए। क्या आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? संविधान बदल सकते हैं। जब ये बैठकर संसद में बड़े बड़े वो लाकर, क्या बोलते हैं उसके, अध्यादेश लाकर, बड़े बड़े अध्यादेश ला सकते हैं, तो बेटी बचाने के लिए क्या अध्यादेश नहीं ला सकते क्या? कानून में फेरबदल नहीं हो सकता क्या? ये हमारी मांग है। बिना शक्ति के कुछ नहीं होगा। अगर डर ही नहीं है तो फिर काहे को ये अपराधी ऐसे घूमते रहे। प्रधानमंत्री जी ने निर्भया केस के बाद भाषण में कहा था कि 15 दिनों में भारत में जो है रेप के मामले को निपटाया गया है। मुझे तो नहीं पता कि कौन से मामले निपटाए गए हैं। आपके संज्ञान में है ऐसा कि 15 दिनों में मामले निपटाए गए हैं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि भारत में 15 दिनों में ऐसे मामले निपटाए तो निपटाए ना इसको भी। यही तो मांग लेकर हम खड़े हैं। 15 दिन में निपटाएं, आप 1 महीने में निपटाएं, 2 महीने में निपटाएं, तो सही कुछ तो करें। जिस तरह से घर वालों से बगैर अनुमति लिए दाह संस्कार किया गया है, हाँ, जो सारे चैनल पर अब चल रहा है, क्या लगता है इसमें सरकार के आदेश का पालन किया पुलिस प्रशासन ने? एक SP की क्या हिम्मत हो सकती है क्या कि वो वहाँ पर परिवार वालों को मिलने भी ना दे, आने ना दे, और वो दाह संस्कार हो जाए बिना उनकी परमिशन के? शासन या तो उसको स्वतंत्र कर दीजिए आप, वो अपने आप देखे, बिना सपोर्ट के तो नहीं है ऐसा कुछ। तो जो कुछ भी कार्रवाई के नाम पर किया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमारी मांग जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सजा हो। बिल्कुल उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों पे खर्चा करने का। जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा हो, ये हमारी मांग है। और आगे के लिए कोई कानून बने, सख्त कानून बने, ताकि इस तरह के दोषियों को जल्द न्याय की प्रक्रिया, देर इतने सालों नहीं लगने चाहिए। शिवसेना का पक्ष क्या है इसमें? शिवसेना तो हमेशा महिलाओं के सम्मान में पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है, एक संगठन है, एक परिवार है। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। महिला सुरक्षा की बात तो हमेशा से की हमने,
और करते आए हैं। आप जाइए मुंबई में, देखिए कैसे महिलाओं की सुरक्षा वहाँ पे की जाती है, शिव सैनिक करते हैं। थाने में बाद में जाते हैं, पहले शिवसेना के शाखा कार्यालय में आते हैं। पर इस मामले में शिवसेना ने देरी क्यों की प्रदर्शन आवाज उठाने, क्या करना है? कहाँ देरी की हमने, कहाँ देरी की आज है? आए हैं, पहले आप कोई शिवसेना का हमें दिखा नहीं है, इसलिए हाँ। पूछ रहे हैं। नहीं, पहले तो आप देखिए, पहले तो देखा जाता ना 1-2 दिन कुछ सरकार कर भी रही है कि नहीं कर रही। जब कुछ सरकार नहीं करेगी तभी तो हम सड़कों पर आएंगे, सीधा ही आ जाएगा। अभी की तो बात है ये। आपको लग रहा है ना सरकार कुछ नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, क्या कर रही है? अगर जो कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, मेरा ये मानना है। अगर ये किसी नेता की लड़की होती, किसी धनाढ़ व्यक्ति की बिटिया होती या किसी सेलिब्रिटी की बेटी होती, क्या न्याय इस तरह से मिलता उसको? क्या पुलिस एक्टिव नहीं होती, प्रशासन एक्टिव नहीं होता, उसके परिवार वालों को शव नहीं दिया जाता क्या? अभी क्या कारण है सर, प्रशासन आपको बोल रहा है कि 10-15 मिनट में चले जाइए, और दूसरी तरफ वो सुशांत सिंह का मामला चल रहा है, उधर प्रदर्शन है और उनको परमिशन है 3 दिन की। क्या कारण है, आपको भगाया जा रहा है और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्या कारण है? पूछेंगे भी पुलिस वालों से भी। अभी तो हम यहाँ पर इस प्रक्रिया में बिजी हैं। मैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं SHO साहब, इनसे मिलकर जाऊँगा। मिल के जाऊँगा नहीं, मैं पहले मिलूँगा, उसके बाद सेटिस्फाई करेंगे। अभी उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एक सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल चुका है, ये मानना है, इसलिए मिल चुका है कि जो मांगे की गई थी वो पूरी हो गई हैं, सारे चेकअप हो गए, CBI जांच हो रही है। फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो मुट्ठी भर लोग हैं, 2 कैमरामैन वहाँ खड़े हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, और आप मनीषा के न्याय की मांग लेकर आए हैं। आपके पास कोई मेन स्ट्रीम चैनल आया क्या? ये सब बातें आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। सभी बातें मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है आज देश में। मीडिया का एक तरफा रुख, एक समय था मीडिया को सम्मानजनक तरीके से देखा जाता था। आज एक ऐसा चैनल जिसका नाम आपसे भी जानते हैं, मैं लेना भी नहीं चाहता उसका नाम, उसका एंकर सीधे सीधे बकवास करता है, वो सीधा उंगली दिखाकर बात करता है मुख्यमंत्री को। ये मीडिया का रोल नहीं है। तो आप शिव सैनिक होने के नाते क्या कहेंगे ऐसे चैनल को? देखने वालों से कम से कम आप शिव सैनिक से क्या करेंगे अपील, वो बताएं। ये सभी जानते हैं कि जो लोग प्रेशर में काम करते हैं, किसी के लालच में काम करते हैं, उनको कहा क्या जाता है। मुझे अपने मुंह से वो शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। कहलवाया जाता है। क्या देश के मीडिया को सर एंटी नेशनल मीडिया कहना चाहिए? एंटी नेशनल की बात नहीं है, सारे मीडिया को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ चैनल्स को कह रहा हूँ जो एक तरफा न्यूज़ देते हैं। कारण मुझे नहीं मालूम क्या है, लालच ही हो सकता है और क्या कारण हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आज नहीं तो कल जितनी TRP ये बटोर रहे हैं और सबसे पीछे खड़े हुए चैनल दिखाए, ये आप बिल्कुल मेरी बात नोट कर लो। जनता सब जानती है, थोड़ी देर के लिए बातों में आ सकती है, लेकिन लंबे समय में आप देखना इस चैनल को कोई देखेगा भी नहीं। देखो